श्री राम का वैदिक संदर्भ, इसमें जो शोध की जितनी गुंजाइश मुझे मिली वो मैंने आपके सामने रखा है, और ये प्रामाणिक है, बहुत ही स्पष्ट है, और इसको हम सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए और आगे और अध्ययन करना चाहिए। हम अध्ययन करेंगे तो शायद और बहुत सी नई बातें हमें प्राप्त होंगी। इसलिए शोधार्थियों के लिए, शोध करने वाले अध्यापकों के लिए, जिनकी दृष्टि शोधात्मक है उनके लिए, कथात्मक है उनके लिए नहीं, जिनकी शोध दृष्टि है, उस तरह के लोगों के लिए मैं आज एक नई रेखा खींच रहा हूं। आज का दिन बड़े ही सौभाग्य का दिन है, संपूर्ण राष्ट्र के लिए और हम सब लोगों के लिए, क्योंकि आज अवधपुरी में, जिसे हम साकेत, अयोध्या आदि नामों से भी जानते हैं, वहां श्री राम अपने उस मंदिर में पहुंचने वाले हैं, प्रवेश कर गए हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठित होने वाले हैं, जो मंदिर अनादिकाल से था। इस मंदिर का आज जो नवीन स्वरूप है वह अप्रतिम है, और मैं उस मंदिर की भी इस समय चर्चा करना चाहूंगा जब इसको पहले बनाया गया। काशी कन्नौज के राजा महाराजा धिराज गाहड़वाल वंश के अप्रतिम वैष्णव नायक गोविंद चंद्र देव के समय में, और उस समय उस मंदिर के स्वर्ण कलश की बड़ी ही चर्चा हुई है। उस अभिलेख में, जो अभिलेख ढांचा गिराने के समय अपने से उभर कर आ गया था, प्रमाण के लिए कि यह वही जगह है जहां पूर्व से श्री राम समुपस्थित थे। तो उस अभिलेख को आज याद करने की जरूरत है, जो हमारा प्रथम प्रमाण के रूप में प्राप्त हुआ था, और उसका मैंने विशेष विवरण अपनी पुस्तक, जिसका संदर्भ अभी अभी डॉक्टर ज्ञानेंद्र नारायण राय ने दिया है, उसमें विशेष रूप से मैंने उसका उल्लेख किया हुआ है। और सभी दृष्टियों से आज का दिन मनोहारी है, श्री राममय है, और हम सबका मन अति प्रसन्न है। तो श्री राम के संबंध में आमतौर से जो चर्चाएं होती हैं, क्योंकि उनका चरित्र ऐसा है कि सर्व मान्य है और सर्व भाषाओं में उसकी प्रस्तुति है, वह प्रस्तुति वाल्मीकि की प्रस्तुति के परवर्ती है, और ज्यादा हर भाषा में, हर स्थान पर, हर देश में, क्योंकि श्री राम का अवस्थान है, इसलिए जो अधिक प्रचार हुआ उसमें लोग यह भूल गए कि राम का कुछ वैदिक संदर्भ भी है।
क्योंकि मैंने अपने अध्ययन के दौरान ये देखा कि यत्र तत्र मात्र ही श्री राम को वैदिक संदर्भ से समझने की कोशिश की गई, या लगभग शून्य है इसका, इस प्रकार का अध्ययन। तो मेरे मन में ये आया, और बहुत दिनों से हम लोग आपस में आप सब लोगों से चर्चा भी इसकी करते रहे हैं कि श्री राम के वैदिक संदर्भ को सबके सामने प्रस्तुत किया जाए। इसका प्रयास मैंने पहले भी किया है, अब भी मैं आपके सामने बहुत ही विस्तृत रूप से रखने जा रहा हूं, और आगे भी इसका संदर्भ मैं देता रहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, देखिए, हमारे देश में निवास जो है, निवास मतलब मनुष्य का निवास, पुरा अस्मिन् भारते वर्षे तेषाम निवसतामिति। प्राचीन काल से हमारे देश में मनुष्य का निवास है, और यह जो निवास है उसकी भी एक बड़ी स्पष्ट रेखा हमारे ग्रंथों में दी हुई है। मैं थोड़े परवर्ती एक ग्रंथ से आरंभ कर रहा हूं। महाराज भोजदेव हमारे देश में अति प्रसिद्ध राजा, उनका एक ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार। इस सम्रांगण सूत्रधार में यह बात बताई गई है कि प्राचीन काल में जो मनुष्य थे, उन मनुष्यों ने पत्थर के औजार से वृक्षों को काटकर गृह बनाया, घर बनाए रहने के लिए। अजात प्रीतयो वृक्षैः कुट्टिमानि गृहाणि च व्यधुश्छित्त्वा अश्मभिर्वृक्षान् अन्यान् दुःखार्थ चेतसा। अपने दुख को दूर करने के लिए, घर में रहने के लिए, बाहर वर्षा धूप आदि से बचने के लिए उन्होंने अश्म से, अश्म माने पत्थर होता है, लेकिन अश्म माने पत्थर के औजार से, ये ग्रंथों में इसका ये शब्द का अर्थ मिलता है। तो उन्होंने बनाया। अब देखिए, यानी 11वीं शताब्दी में महाराज भोज किस समय की बात बता रहे हैं? मनुष्य के लगभग बसने की स्थिति, यानी न्यू पैलियोलिथिक से लेकर नवपाषाण काल तक, तो आरंभ से लेकर धीरे धीरे वे घर बना करके रहने की स्थिति में आते हैं, और उससे वो सुख भोग करते हैं। इसकी जो तिथि उन्होंने कही है, वो कहा सह देवाधिकारो नाम षष्ठोध्याय में ये लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सह देवाधिकार का समय था। तो मनुष्य के आरंभ में देवता और मनुष्य एक साथ रहते थे। सहदेव अधिकार, मनुष्य का अधिकार था देवताओं के साथ रहने का। हम इसको इतिहास और पुरातत्व की दृष्टि से लेते हैं कि एक समय वह था जब मनुष्य खुले आकाश के तले रहता था। वर्षा जल, नदियां, पर्वत, सूर्य आदि दैविक जो चीजें उसे प्राप्त थीं,
वृक्ष, फल आदि आदि, उनसे वो अपना काम चलाता था, जीवन का सुख भोगता था उससे। तो वो देवों के सहारे था या देव के साथ था, इसलिए सहदेवाधिकार था। लेकिन जब उसको आवश्यकता हुई, नहीं हम और कुछ करना है, और कुछ हो रहे हैं, या मनुष्य का विकास ज्यों ज्यों होता गया, त्यों त्यों देव से वो हटता चला गया, देवता दूर होते गए उनसे और मनुष्य अलग होता गया। यह एक क्रम है जिसको कि पुरातात्विक अध्ययन के माध्यम से हम लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। और हमारे ग्रंथों को लेकर के अभी पुरातत्व के इस प्रागैतिहासिक रचना का उसी तरह सामंजस्य नहीं बैठा है जैसे कि श्री राम को हम अभी तक वेद से नहीं जोड़े हैं, यानी अध्ययन की दृष्टि से। तो ये जो एक जुड़ाव हमको ग्रंथों से प्राप्त होता है, उसमें ये भी कहा गया है कि यह जो समय था, वर्तयन्ति स्म तेभ्यस्त्रेता युग मुखे तदा ततः कालेन वैरागस तासाम अस्मि को भवत। ये देखिए, ये जो ये मार्कंडेय पुराण का एक श्लोक में आपके सामने मैंने रखा है। इसमें त्रेता युग मुखे, ये जो चर्चा है जो अभी तक मैंने की, यह त्रेता युग के आरंभ की चर्चा थी। यानी हमारे ग्रंथों में ये दिया हुआ है, आरंभ की चर्चा है। नेक्स्ट, इस आरंभ के उपरांत अब आप देखिए, जो भी समय बीता होगा उसके बारे में हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन त्रेता युग के अंत में श्री राम का आगमन होता है। तो आरंभ से लेकर के त्रेता युग तक के बीच में जो भी बना या रहा, और इस त्रेता युग का किस प्रकार से प्रागैतिहासिक संदर्भ हमको प्राप्त हो रहा है, और इस प्रागैतिहासिक संदर्भ से हम अगर देखें तो इस त्रेता युग में ही वेदों की रचना हुई होगी, क्योंकि उसके पहले तो सहदेवाधिकार था, देवताओं के साथ रहने का अधिकार था। जब देवताओं से हटकर रहने का समय आया तो वो त्रेता युग के आरंभिक समय में वह समय आता है, और मनुष्य द्वारा जो कुछ भी क्रियाकलाप हुए जिनका विवरण हमें वेदों में प्राप्त होता है, इन वेदों की रचना राम के पूर्व या राम जी के साथ या जो भी एक क्रम, इस पर हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे और हो भी नहीं पाएगी इस पर इतनी अधिक चर्चा। तो वैदिक संदर्भ इससे जुड़ता है, त्रेता युग से वैदिक संदर्भ इस प्रकार जुड़ता है। नेक्स्ट, अब देखिए इस वैदिक संदर्भ को राम से हम कैसे जोड़ सकते हैं। अभी हमने जो बात कही उसमें उस जमाने की बात कही जिसको हम पाषाण काल, नव पाषाण काल, खेती करने वाले, घर बना के रहने वाले ऐसे मनुष्यों की चर्चा के बाद त्रेता युग में जो पहला युग था वो इस प्रकार का था। तो परवर्ती युग सांस्कृतिक था, लोग आगे बढ़ चुके थे उसमें, और अंतिम युग में राम के समय तक बहुत अधिक संस्कृति का विकास हो चुका था।
और जैसा मैंने बताया कि मनुष्य के साथ ही तो वेद भी आए होंगे, तो वेदों का संदर्भ त्रेता युग से जुड़ता है, इसमें दो राय नहीं है। तो इस जोड़ को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने गोस्वामी तुलसीदास जी के कुछ वचन रखना चाहता हूं, और देखिए कि किस प्रकार से वेदों में राम के होने की बात सोचने के लिए, करने के लिए, उसको खोजने के लिए हमें एक बीज मंत्र प्राप्त होता है। बालकांड के विवरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 4-5 जगहों पर इस बात की चर्चा की है, इसलिए वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। एक अंश पहला है जिसमें उन्होंने कहा है, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। पुराण मतलब पुराण, संत पुराण उपनिषद गावा, यानी राम की चर्चा उपनिषदों में भी है। दूसरा संदर्भ उन्होंने दिया कि राम का जो गुणगान है वो कौन करते हैं? शेष, शेष आप जानते ही हैं, जिन पर सारी पृथ्वी टिकी हुई है। शेष, शारदा सरस्वती, शेष, शारदा, और फिर इन दैवीय के बाद जब वो आते हैं तो कहते हैं वेद पुराना। शेष, शारदा, वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। अब ये देखिए, सहदेवाधिकार भी यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मुझे तो साफ साफ दिख रहा है। शेष, शारदा, वेद, कहते हैं तदपि संत मुनि वेद पुराना। फिर यहां वेद और पुराण की चर्चा करते हैं। जस कछु कहाई स्वमति अनुमाना, अपने मन, अनुमान, भाव से जैसा समझ पाए वैसा उन्होंने वर्णन किया। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, 2 अंश भगवान के जन्म के समय पर तुलसीदास जी ने कहा है, और बड़ी प्रसिद्ध है, हम सब लोग गाते हैं, रोज ही उनकी पूजा करते समय इसका पाठ किया जाता है। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराना भनंता। अब देखिए, ये भय प्रकट कृपाला और उसके आगे चल करके माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण अनंता, भनंता, सॉरी, वेद पुराण भनंता, यानी इनमें इनका, ये वे लोग ऐसे कहते हैं, इन वर्णन मिलता है। और ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। तो वेद को एक साक्ष्य मान करके तुलसीदास जी ने ब्रह्म की स्थापना का जो प्रयोग किया अपने काव्य में, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह हमें सूत्र मिला जिससे कि हम आगे कुछ बढ़ सके हैं। नेक्स्ट, श्री राम का ऐतिहासिक तथा काव्यात्मक रूप आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। इसमें तो दो राय, सभी ने इस गुण को गाया है। महर्षि वाल्मीकि का लेकिन वैदिक संदर्भ नहीं मिला है। महर्षि वाल्मीकि का कोई ऐसा संदर्भ
नहीं है जो वैदिक हो। मनुस्मृति और पौराणिक संदर्भ हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए राम का संदर्भ वेद से कहां आता है और कैसे राम, श्री राम मानव रूप में वेदों में उल्लिखित प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद की 2 ऋचाएं मात्र हैं जिनमें राम शब्द का प्रयोग है। इन ऋचाओं का हमने संदर्भ दिया हुआ है, इसलिए उन संदर्भों को कहने बताने की उतनी आवश्यकता नहीं। ये सारा यहां मैं दे करके आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए जो पहली ऋचा है वो 10वें मंडल की है। भद्रो भद्रया सचमान आगात स्वसारम यारो अभ्येति पश्चात सुप्रकेतैर द्युभिरग्निर वितिष्ठन रुद्भिर्वर्णैर अभेह रामस्थात। इसमें रामस्थात शब्द में राम शब्द आता है। ये राम शब्द किसी भी प्रकार से दाशरथी राम से नहीं जुड़ता है, केवल एक शब्द के रूप में हमें यहां उल्लेख मिलता है। लेकिन शब्द तो है, इसलिए एक संदर्भ तो माना ही जाएगा। किंतु दूसरा एक जो संदर्भ ऋग्वेद में प्राप्त है, वहां पर एक ऐसे राजा के रूप में इनका उल्लेख होता है। ये भी दशम मंडल का ही मंत्र है, जिसमें प्रतद् शीमे पृथ्वा नेवे प्ररामे वोच मसुरे मघवत्सु ये युक्त्वाय पंचशतास्मयु पथा विश्राव्येषाम। यहां पर प्ररामे, प्र माने प्रकृष्ट होता है, विशेष होता है। तो इस प्रकार के किसी विशेष राम का जिक्र है, यहां उसका उल्लेख किया जा रहा है। और ये एक राजा के रूप में उल्लेख है, ये केवल शब्द नहीं है, यहां पर ये राजा के रूप में उल्लिखित है। और इस पूरे मंत्र का जो अर्थ मिलता है उसमें एक क्षीण उल्लेख हमको प्राप्त होता है राजा के वन गमन की। अब ये राजा दाशरथी राम है या नहीं है, हम ऐतिहासिक रूप से इसको प्रामाणिक नहीं कह सकते हैं। लेकिन राम का संदर्भ है, राजा का संदर्भ है, वन गमन का क्षीण उल्लेख है। लेकिन मैं इसको सही उल्लेख मानता हूं व्यक्तिगत रूप से। और ये राजा दानशूरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। जो भी ये राजा रहे हों वे बड़े ही दानशूर कहे गए हैं, बहुत अधिक दान देते थे, ऐसा उनका उसमें वर्णन है। इसका भी जो संदर्भ है वो मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब इस के साथ ही एक क्षीण वैदिक संदर्भ के साथ ही बहुत महत्वपूर्ण वैदिक संदर्भ हमको अयोध्या के संबंध में मिलता है। और यह संदर्भ जो है अथर्ववेद में प्राप्त होता है। अथर्ववेद के 10:2:31 इस मंत्र में अष्टचक्रानवद्वारा
देवानाम पू अयोध्या। यानी बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। वैदिक काल में जो थोड़ा हमको संबंध जुड़ता हुआ जान पड़ता है ऐतिहासिक दृष्टि से, वो तो संबंध रहा ही होगा, तभी वहां आया है, और तभी फिर अयोध्या भी आ रही है अथर्ववेद में। तो लेकिन अथर्ववेद का यह जो संबंध अयोध्या के लिए है, भले ही इसका एक और अन्य अर्थ लेकर के इसको एक भावात्मक धार्मिक स्वरूप से भी देखा जा सकता है, किंतु इसका जो ऐतिहासिक भाव है वो तो नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे अयोध्या का एक ही अर्थ है जिसको जीता न जा सके। अष्ट चक्रा, तो 8 चक्र का जो विवरण है यहाँ पर इस अयोध्या का, हमारी दशरथ की अयोध्या भी अष्ट चक्रा कही गई है, और दशरथ की अयोध्या जो वाल्मीकि ने उसमें 9 द्वार भी कहे गए हैं। तो अष्ट चक्रा नवद्वारा। अब लोग इसको आमतौर से इस बात को कह देते हैं कि ये तो एक यानी आदि भौतिक विवरण है, ये हो सकता है, लेकिन पू शब्द ऐसा है, पू अयोध्या, ये ऐसा शब्द है जो भगवत गीता में तो सीधे सीधे नवद्वारे पुरे देही, ये देह जो है वो एक नगर है, इस संदर्भ में आया हुआ है। तो देह है तो नगर है, नगर है तो देह है। तो भगवत गीता इसको बहुत स्पष्ट कर देती है कि पू शब्द का जो अथर्ववेद में प्रयोग है वो नगर के लिए है। नवद्वारे पुरे देही देवानाम पू अयोध्या। तो इस तरह से ऋग्वेद से कथा जो है थोड़ी शरण आगे बढ़ती है और श्री राम के नगर तक हम पहुंचते हैं, अथर्ववेद में प्राप्त होता है। तो यह ऐतिहासिक ही है, इसको अनैतिहासिक नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट, और इसका फिर संबंध देखिए कैसे आगे बढ़ता है ब्राह्मण ग्रंथों। ऐतरेय ब्राह्मण में एक संदर्भ आता है जिसमें राम को मार्गवेय कहा गया है। अब इसको ध्यान दीजिए, ऋग्वेद में वनगमन का क्षीण संदर्भ है और ऐतरेय ब्राह्मण में आकर के श्री राम मार्गवेय बन जाते हैं। अब यहां भी वैसे कहने के लिए कोई भी कह सकता है कि ये राम दूसरे हो सकते हैं या कोई हो सकता है, जो भी हो, लेकिन राम के ही मार्गवेय होने की बात यहां पर कही जा रही है। और ये राम मार्गवेय शब्द बहुत प्रचलित शब्द है। मार्गवेय का अर्थ ही होता है मार्ग पर चलने वाला, मार्ग को खोजने वाला, मार्ग पर जीवन व्यतीत करने वाला, आदि आदि नाम, यानी शब्द के अर्थ के माध्यम से हम राम मार्गवेय। अब देखिए, राम को एक तरह से एक विशेषण के साथ यहां पर जोड़ दिया गया। हम अभी राम शब्द ही ले रहे हैं, राम श्री राम अभी नहीं ले रहे हैं। तो राम मार्गवेय, राम को किससे पहचानेंगे? मार्गवेय से पहचानेंगे, यानी जिसने वन गमन किया या जिसने रास्ते खोजे, जिसने एक मार्ग बनाया, यही सब अर्थ इससे निकलता है। अहमास्मि वो वीर इति होवाच रामो मार्गवेयो, रामो हास मार्गवेयो अनुचानः
स्या परिणीयस, यानी पूरे उसमें जो यह वीर है, जो भी यह राम है, वो अपने को मार्गवेय कह रहा है। और इसके प्रणेता ने, मंत्र के प्रणेता ने तो कहा ही कहा है। अब देखिए, राम शब्द के साथ मार्गवेय विशेषण जुड़ने से हमको यह एक मार्ग मिलता है ऐतिहासिक अध्ययन का कि और भी राम हैं और उनके साथ विशेषण जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, अच्छा बीच में ये स्लाइड आ गई है। देखिए, राम के वन जाने का जो संदर्भ है, और जैसे उपनिषद की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, तो हमें एक सीतोपनिषद नाम का उपनिषद है, उसमें भी राम वैखानस के रूप में वर्णित किए गए, यानी वन से संबंधित करके उनका विवरण हमें प्राप्त होता है। तो ये एक स्लाइड जरा ऊपर नीचे हो गई है। तो एक दूसरा प्रमाण भी हमारे पास है कि ऐतरेय ब्राह्मण के मार्गवेय को हम नकार नहीं सकते। सीतोपनिषद में वही राम वैखानस कहे गए हैं। नेक्स्ट, अब देखिए यह कैसे जुड़ता है आगे चलकर। राम की प्रसिद्धि चाहे जिन कारणों से रही हो, लेकिन बहुत बड़ा कारण है राम की प्रसिद्धि का कि उन्होंने वन जाने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनका अपना निर्णय था। दशरथ ने कभी नहीं कहा, कैकेयी ने भी ये नहीं कहा है कि वन जाएं। वो कथा अलग है जिस पर विचार विमर्श हम पहले भी कर चुके हैं और आज उसको फिर से दोहराना नहीं चाहिए, इसलिए कि हम एक दूसरे विषय की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। तो श्री राम ने अपने से ही ये कहा है, अहम त्वरण्य वत्स्यामि, मैं तो अरण्य में ही रहूंगा, अहम तु अरण्ये वत्स्यामि, मैं तो अरण्य में ही रहूंगा। ये निर्णय श्री राम का निर्णय है, वाल्मीकि का कहा हुआ है, राम ने स्वयं निर्णय लिया। और दूसरी जगह एक जगह और लिखा हुआ है, स जगाम वनम वीर, वो वीर श्री राम जगाम वनम, वन चले गए। तो जो हमें ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त हो रहा है उसकी क्रमशः पुनरोक्ति हमको वाल्मीकि तक और फिर आगे चल करके तो सभी ग्रंथों में प्राप्त हो रही है। इसलिए उनके पीछे के राम को भी जोड़कर अगर हम देखें, जिसमें एक क्षीण उल्लेख है, और उसके आगे बढ़ते बढ़ते वाल्मीकि तक तो बड़ा ही स्पष्ट हो जाता है कि अहम त्वरण्ये वत्स्यामि। नेक्स्ट, अब राम, श्री राम के संदर्भ से जो बात रामायण में हमको प्राप्त होती है, जबकि भरत को राज्य देने की बात आती है, उसमें कैकेयी से जो बात कहलाई गई है बालकांड के आरंभ में ही, प्रथम सर्ग के 22वें श्लोक में, उसमें विवासन शब्द आता है। विवासन, तस्याभिषेक संभारान दृष्ट्वा भार्योथ कैकेयी
पूर्वम दत्त वरा देवी वरम एनम अयाचत। इस तरह से उसने वर मांगा या वर ले लिया। तो उसमें क्या शब्द आता है? विवासनम च रामस्य भरतस्याभिषेचनम। राम का विवास किया जाए और भरत का अभिषेचन किया जाए। इसको लेकर के लोग कहते हैं कि ये दो वर माता कैकेयी ने मांग लिया। दो वर कैसे है? ये तो एक ही वर है। जिसको राजगद्दी दी जा रही है उसको न दी जाए तो विभाषण हो गया, और जिसको देना चाहिए भरतस्य अभिषेचनम तो उसके लिए प्रार्थना की जा रही है। तो वर तो एक ही है, राज्य की प्राप्ति। लेकिन इसमें जो विवासन शब्द का प्रयोग किया गया ये वैदिक प्रयोग है, महत्वपूर्ण है। ये विवासन शब्द का प्रयोग हमारे इस अध्ययन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि यह वैदिक शब्द है। एक दूसरा भी संदर्भ है, शायद नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, कि विवासया मास सुतम प्रियम सुतम प्रियम राम। अपने बड़े ही प्रिय राम को हम, यानी उन्होंने पुनर्आज्ञापित किया कि अब जो इनको राज दिया जा रहा था अब उसमें अवरोध आ गया। नेक्स्ट स्लाइड। तो विवासन शब्द जो है किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? विवासन के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है विवास, वास माने कपड़ा और वास माने घर। तो जहां रह रहे हैं वहां से हट जाए। तो एक अर्थ इसका सीधा सा जो सब लोग लेते हैं कि यानी घर से बाहर निकल जाए, और एक दूसरा अर्थ ये है कि जहां बैठ करके ये राजा बनाए जा रहे हैं उस स्थान से हट जाए, विवास, वहां से हटे। और इसी तरह से इसका एक तीसरा अर्थ भी है, मैं अभी उसकी चर्चा करूं। लेकिन इसके पहले एक अर्थ और हम आपको समझा दें कि विवास का एक अर्थ ये भी होता है कि सबके यानी पूरी प्रजा में प्रचारित कर दिया जाए। और यह संदर्भ हमको मिलता है सारनाथ और रूपनाथ के अशोक के अभिलेखों से। अशोक के अभिलेख में ये लिखा हुआ है सबत विवास ये था, सबको यह बताया जाए। और रूपनाथ के अभिलेख में भी ये लिखा हुआ है कि व्यंजन समेत, मतलब जैसा जैसा मैंने कहा है वैसा वैसा ही विवसेतवाय विवासा, ये दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। यानी जो मौर्य सम्राट अशोक जो आदेश कर रहा है, जो बात कह रहा है, उस बात को लोगों तक पहुंचा दिया जाए, और केवल लोगों तक ही नहीं, जैसा वो कह रहा है ठीक उसी तरह से पहुंचा दिया जाए। अब देखिए सारनाथ वाले में, और इसी की तरह से जो दूसरा अभिलेख है सांची का और कौशाम्बी का, उनमें ये बातें कही गई हैं कि जो लोग साधु संघ में रह करके और सही ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उन्हें ये आदेशित किया जाता है कि उनके वस्त्र बदलकर उनको बाहर कर दिया। तो वहां देखिए वस्त्र बदलकर भी कहा गया और संघ से बाहर हटने के लिए भी कहा गया। तो वस्त्र बदलना और वस्त्र बदलने के साथ स्थान बदल जाता है, तो स्थान का बदलना, अब वो मतलब साधु नहीं रह गए, अब सामान्य गृहस्थ हो गए।
तो विवास शब्द जो वैदिक शब्द है उसका प्रयोग इन दिनों तक होता रहा है। कैसे वैदिक प्रयोग है मैं आपके सामने रखता हूं। नेक्स्ट, ये उसी का हमने आपके सामने रखा कि मतलब प्रमाण है कि देखिए ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अब देखिए जो बातें हमने अभी कही हैं लगभग वही बातें ये इस जगह पर फिर से आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको दोहरा रहा हूं। अद्य रामाभिषेको वही प्रसिद्धो वही यज्ञवान, दशरथ ने कहा कि अरे अभी अभी तो मैंने राम के अभिषेक की प्रसिद्धि की। प्रसिद्धि करना मतलब लोगों तक पहुंचना। अरे वो बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, मतलब सब लोग जानते हैं उसको। तो सब लोगों का जानना, प्रसिद्ध में जिस तरह से दो शब्द, दो अर्थ बना हुआ है, मिला जुला है, और उसी को ये शब्द जो है किसका प्रतिपूरक है, जो पहले हम शब्द बता चुके हैं, विवासया मासा सुतम रामम दशरथा प्रियम। अपने प्रिय सुत को विवासया मास, उनके जो राज्याभिषेक की घोषणा की गई, रामाभिषेको वही प्रसिद्धो, जो जो प्रसिद्धि की गई कि आज उनका राज्याभिषेक होगा, विवासया मासा, उसके लिए फिर से प्रतिज्ञा, फिर से एक सूचना दी गई कि अब वह कार्य नहीं होगा। यानी उनका जो राजा बनने का क्रम है वो रुक गया। तो विवास शब्द इसका द्योतक है। ये बातें हम पहले बता चुके हैं। तो अभिषेक के निरस्त की घोषणा प्रसारित किया, और ये घोषणा ज्यों हुई त्यों सजगाम वनम वीर, ये वाल्मीकि ने लिखा है। और उसका दूसरा पहले ही मैंने बता दिया है कि अहं तु वरण्ये वत्स्यामि। तो ये बिल्कुल एक दूसरे से तारतम्य जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, अब देखिए दूसरा जो अर्थ है वही महत्वपूर्ण है, जिसको हम वैदिक से जोड़ पाते हैं। और वैदिक अर्थ, इन सभी अर्थों को जोड़ भी लिया जाए तो वैदिक अर्थ तो ज्यों का त्यों रहेगा। में जो अर्थ है वह अर्थ तो हटेगा नहीं, तो वो जुड़ा हुआ है। इन दोनों में कुछ अर्थ, जैसे प्रसिद्धि का अर्थ जुड़ गया, लेकिन वेद में क्या है, जो ज्यों का त्यों रह गया, वस्त्र का बदलना। देखिए हमें तैत्तरीय संहिता और आश्वलायन श्रौत सूत्र में, ये दो हमारी परंपरा के ग्रंथ हैं, इसमें उल्लिखित है। क्या उल्लिखित है? एक वस्त्र पहने हुए यज्ञ करते समय जो वस्त्र पहना गया है, यज्ञ से उठ करके उस वस्त्र को बदला जाता है। इस तरह से वस्त्र विवास होता है व्यक्ति। मैं आगे उसका उदाहरण दे रहा हूं आपके। नेक्स्ट, अभिषेक से हटने और वस्त्र बदलने का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। देखिए मोनियर विलियम्स की संस्कृत डिक्शनरी है, और भी दूसरी डिक्शनरियों में भी ये मिलेगा, वैदिक जहां पर विचार किया गया हो, उसमें ये बड़ा ही साफ लिखा हुआ है। अपर एंड अंडर गारमेंट, ड्रेस, क्लोथ्स, विवश, या जो पहने हुए है उसको कहते हैं विवश। और उस विवश के लिए फिर विवास जब शब्द आता है तो बीइंग क्लोथ्ड इन और कवर्ड विद, यानी जो आप पहने हुए हैं वो है विवश, विवास, विवास। तीनों शब्द एक दूसरे से मिले जुले हैं। नेक्स्ट, हाँ, तो स्पष्ट ही
यह यज्ञ पर बैठे हुए व्यक्ति का विवास होना। अब राम को जब राज्याधिकार दिया जा रहा था तो कोई तो यज्ञ की पद्धति के माध्यम से ही किया जा रहा था। आज भी श्री राम अपने निवास स्थान में आ रहे हैं तो वैदिक परंपराओं के अनुसार ही यज्ञ हो रहा है। उन यज्ञों के माध्यम से ही उनको वहां प्रतिष्ठित किया गया और आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो उसी प्रकार से जब उनको राज्याभिषेक दिया जा रहा था तो उस समय लक्ष्मण भी थे, शत्रुघ्न भी थे जो कलश लेकर खड़े थे, और राम और दशरथ वो यज्ञ भूमि पर थे, उस यज्ञ में वो कर रहे थे और उनका विवास हुआ। तो अर्थ ये निकलता है कि सजे धजे राम का वस्त्र परिवर्तन हुआ। इन विवेचनों से स्पष्ट है कि कैकेयी के पुत्र को राज्य देने का शुल्क स्वीकारते हुए दशरथ ने जो विवाह किया था, एकाधिक स्थानों पर कैकेयी उसी एक वर को कहती है, और एक वर था कि जो राजा भरत बने। उसकी चर्चा अलग है, विशिष्ट है, और ये यहाँ स्पष्ट कर दूं आपको जिससे कि यह न लगे कि मैं कुछ अन्य उसको मतलब जानबूझ करके छोड़ रहा हूं। कैकेयी को कोई वर नहीं दिया था दशरथ ने, कैकेयी की माता को कहा था, वो भी वर नहीं था, एक कॉन्ट्रैक्ट था। उसको संस्कृत में समय कहते हैं, शपथ कहते हैं कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। और उनकी माता ने, कैकेयी की माता ने ये कहा था कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वही राजा होगा। और इस बात को श्री राम ने भरत से भी कहा है। वो जब वो भरत जाते हैं उनको लौटाने के लिए, तो उस समय जब भरत नहीं मानते हैं तो अंत में उन्होंने ये कहा कि देखो जो जैसा ऐसे ऐसे हुआ है, तो उसमें इस बात का उल्लेख करते हैं वो। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जो प्रतिमा नाटक में यज्ञ वेदी पर बैठे हुए राम, दशरथ और लक्ष्मण और शत्रुघ्न कलश लिए हुए खड़े हैं, तो ये वैदिक प्रक्रिया का यहाँ पर वर्णन किया गया है। उस वैदिक प्रक्रिया में जब विवास शब्द आएगा तो उसका अर्थ होगा यज्ञ वेदी से उठकर बाहर आना और बाहर आकर के उस वस्त्र को बदलना और दूसरा वस्त्र धारण करना। तो इस प्रकार ये विवास जो है वैदिक संदर्भ है। और संदर्भ, राम का वैदिक संदर्भ तो एक और नई बात हमको मिल जाती है। यह केवल इसलिए नहीं कि यहाँ प्रयुक्त है, राम अपने आप में वैदिक संदर्भ से जुड़े हुए हैं। उसका ये क्रमशः विकास हो रहा है इन काव्यों में, इस समय के राम में नहीं, वैदिक राम के स्वरूप में काव्यात्मक ढंग से यह विकास हो रहा है, जिसमें संस्कृत में इसका प्रयोग आने लगा। अन्यथा वैदिक संस्कृत में छांदस प्रयोग में यह वही अर्थ रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट। अब देखिए श्री राम के वैदिक संदर्भ को और बल मिलता है जब हम ये जानते हैं कि कैस्पियन सागर के पास में हित्ती और मित्ती नाम की दो जातियां रहती थी। उनमें आपस में युद्ध हुए थे और उस युद्ध के बारे में ये कहा गया है कि उन्होंने आपस में एक दूसरे से संधि किया। युद्ध निर्णीत नहीं हुआ, संधि किया, और उस संधि में जो साक्षी बनाए गए
उनमें बहुत सारे देवताओं के नाम हैं, लोगों के भी नाम हैं, देवताओं के भी नाम हैं। तो उन देवताओं में 4 ऐसे देवताओं का नाम है जो भारत के हैं, वैदिक देवता है। ये बड़े महत्व की बात है। इन वैदिक संदर्भों हमें ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि श्री राम वैदिक काल से जुड़े हुए हैं। कैसे? देखिए, इसमें दशरथ का भी नाम मिलता है उन अभिलेखों में। वो अभिलेख मिट्टी के ठीकरों पर लिखे हुए हैं। वो पूरी संधि पत्र के रूप में मिट्टी पर लिखे गए और फिर उनको पका करके रख लिया गया, संरक्षित किया गया। तो उसमें दशरथ का नाम भी आता है, भरत का नाम भी आता है, शत्रुघ्न का भी नाम आता है, लेकिन हमारे संस्कृत के रूप में उनका उच्चारण नहीं होता है। आज भी संस्कृत के शब्दों को हम भोजपुरी में दूसरे तरह से उच्चारित करते हैं, बंगला में दूसरे तरह से उच्चारित करते हैं, दक्षिण के लोग दूसरे तरह से, यानी स्वरों में भेद आ जाता है जगह जगह के परिवर्तन से। तो इसी तरह से जैसे दशरथ है हम लोगों के यहाँ, तो उनके यहाँ दशरथ कहते हैं। शत्रुघ्न है हमारे यहाँ, तो उनके यहाँ शत्रुघ्न ऐसे बोलते हैं। यानी उच्चारण भेद केवल है, शब्द वही है। और उसमें तो एक यहाँ तक भी आया है कि दशरथ की बहन का एक उल्लेख मिलता है जो हमारे यहाँ नहीं मिलता है, वहां पर मिलता है। वो मिस्र के राजा से ब्याही हुई थी और उसका नाम था गुरु कृपा, और उनकी भाषा में उनका नाम था गेलोकेपा। गेलोकेपा वो भारतीय भाषाओं में गुरु कृपा। इस तरह से हमको ये मिले हैं। और ये कहाँ से मिला? भुगास कोई नाम का एक स्थान है, उसकी पुरातात्विक खुदाई हुई थी 1907 ईस्वी में। ह्यूगो विंकलर ने इसकी खुदाई की और बहुत अच्छी रिपोर्ट उनकी है, और यह स्थापित चीज है। ये जो बात हम बता रहे हैं ये स्थापित बात है, इसको कोई इनकार नहीं करता है। नेक्स्ट हाँ, अब देखिए उसमें राम शब्द का भी उल्लेख मिलता है। राम शब्द का कैसे उल्लेख मिलता है? एक जगह है कि राम सिन और एक जगह है रामेशस। तो राम है, और उनकी भाषा में सिन का अर्थ चंद्र होता है, चंद्रमा। तो ये तो पूरा रामचंद्र ज्यों के त्यों है। राम सिन यानी रामचंद्र, और रामेशस में भी राम है, लेकिन ईसस में राम, ईश भी हम कह सकते हैं, लेकिन जो मान्य है विद्वानों द्वारा वो है राम शरण। तो रामचंद्र, राम शरण, ये दोनों लोग वहां, दोनों नाम, दोनों तरह के प्रयोग हमें उनके यहां मिलता है। हित्तियों का राजा सुब्बिलुलियम था, और मितन्नियों का राजा मत्ती उवाजा उसका नाम था, और उसमें ये सब उल्लेख है। और देखिए किन देवताओं का उल्लेख है? हमारे ऋग्वैदिक देवता हैं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। इन चारों का उल्लेख है। नेक्स्ट, अब ये 4 जो देवता हैं ये वहां पाए जा रहे हैं। इनके जो स्वरूप हैं वो हमने आपके सामने रखा है। इलानी, मितर, अश्लील, अश्लील माने होता है देवता। इनानी, उरुवन, अश्लीयत, इलु, इंदर, इलानी, नश, अत, ति, अनन। और इनका कुल का अर्थ है इलानी मिश्तर, मित्र। ये मित्र शब्द है। तो मित्र देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता, नासत्य देवता, ये 4 का उल्लेख हमको
प्राप्त होता है। नेक्स्ट आइए। हाँ, अब देखिए ये उपयुक्त चारों देवता जो हैं, अभी तक तो लोगों ने बताया कि हाँ ये एक का यहाँ मिलता है, एक का यहाँ मिलता है, और अलग अलग देवता जो हैं, वरुण, मित्र, नासत्य, इंद्र, ये सब प्राप्त होते हैं, अनेक अनेक मंत्रों में ये हैं। लेकिन ये संयोग की बात है। देखिए, आज श्री राम आ रहे हैं, अपने भवन में विराजने वाले हैं, और आज ही हम आपके सामने इन चारों देवताओं को एक साथ एक मंत्र में खोज कर निकाले हुए, एक साथ उल्लेख। ये आप पहली बार ही सुन रहे हैं, पहली बार ही जान रहे हैं कि नहीं तो होता था कि ये इनका संदर्भ वेदों में है, कई मंत्रों को उल्लेखित कर दिया जाता था। अनेक विद्वानों ने इस पर काम किया है। हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने भी इस पर काम किया, इस पर लिखा है, नागी पशाणी पत्रिका में उनका लेख है इस पर। तो ये चारों के चारों देवता स्पष्ट रूप से उनको जाने, इनको वो जानते थे, और उसकी डेटिंग क्या है, तिथि क्या है इतिहास की दृष्टि से? तिथि है आज से 4000 वर्ष से भी पहले, यानी 2500 वर्ष ईसा पूर्व। अब अगर ये देवता थे, इनका उल्लेख था, हमारे यहाँ के लोगों का वहाँ उल्लेख है, तो हमारे यहाँ ये अयोध्या की जो राज व्यवस्था है, राजाओं का क्रम है, यहाँ के नृपतियों का जो आधार है, वो कितना पुराना हो जाता है। ये हमारे तात्विक दृष्टि से इतना पुराना तक जा रहा है, जिसमें दशरथ भी इतने पुराने हैं, जिसमें राम भी इतने पुराने हैं, शत्रुघ्न भी इतने पुराने हैं, भरत भी इतने पुराने, लक्ष्मण का नहीं उल्लेख है वहां। तो कहने का अर्थ यह है कि बोगास कोई के मृण फलकों में वैदिक देवताओं के उल्लेख तथा राजा के रूप में इन लोगों का उल्लेख, राज परिवार का उल्लेख बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण बन जाता है इनके वैदिक होने का। अब हम इसमें डेट और उसकी नहीं फिक्सिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन राम का संदर्भ वैदिक संदर्भ है। वहां पर राम सिंह, राम शरण, रामचंद्र मिल रहा है, और यहां पर राम शब्द मिल रहा है, राम मार्ग वे मिल रहा है, विवास जैसा शब्द मिल रहा है उनसे जुड़ा हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब देखिए, हम लोगों को अयोध्या के राजवंश के कुछ अन्य नाम, जैसे कि इक्ष्वाकु, दशरथ, भी ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इन शब्दों का भी उल्लेख है। हमने वो नंबर दिए हुए हैं, मंत्रों के संदर्भ दिए हुए हैं। और यह भी एक विचित्र बात है कि सीता का भी एक उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो वैदिक संदर्भ तो है। अब ये हम नहीं कह सकते कि ये सब के सब हमारे जिस कंटेक्स्ट में इनका उल्लेख है वो दशरथ के राज्य और राजघराने के संदर्भ से है, ये हम बहुत स्पष्ट से नहीं कह सकते हैं, लेकिन है तो वैदिक तो है ही। इतना तो कहने में किसी को कोई डर नहीं, कोई इसमें यानी ये समझने की कि कहें कि न कहें, इस प्रकार से सोचने की भी गुंजाइश नहीं, क्योंकि तो है ही। तो वहां से लेकर के भारत तक ये सब उस पीरियड में, यानी 2500 ईसा पूर्व में ये बातें प्रचलित रही हैं, दूसरे देशों में भी और हमारे अपने देश में भी।
ये निष्कर्ष निकालने में कोई कहीं कोई नन नहीं है। हाँ, अयोध्या का संदर्भ हमें अथर्ववेद में मिलता है, लेकिन मिथिला के राजघराने का संदर्भ हमें नहीं प्राप्त होता। तो सब कुछ मिल जाए ये भी कोई जरूरी नहीं, प्राचीन समय का हर कुछ चीज मिल जाए ये भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जितना मिलता है उतने के ऊपर हम कितना सोच सकते हैं वो तो सोचेंगे ही हम। नेक्स्ट, अब देखिए किस तरह से राम का संदर्भ हमने अभी बताया कि वैदिक है। अब देखिए कथा जो इनकी है वो कैसे संदर्भित होती है वेदों से। स्कंद पुराण में राम कथा के महात्म्य का अनुकीर्तन की परंपरा, उसके बारे में उल्लेख है। नारद ने सनत कुमार को सुनाया है ये बात, जिसमें सूत जी के माध्यम से ये कहा गया है, जिसके एक श्लोक में रामायण को कहा कि वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। स्कंद पुराण परवर्ती है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन वो जो संदर्भ लेते हैं वो लेते हैं कि वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। जो वाल्मीकि के कथा में दिया गया है, जो कहानी दी गई है, वो वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल उसको कहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और वेद के अर्थ विस्तार हेतु इस महाकाव्य का अध्ययन कुश और लव को कराया गया था। ये रामायण के महात्म्य में ये दिया गया है। वेदोपब्रह्मणार्थाय के उपब्रह्मण के लिए, वेदों के अर्थ के उपब्रह्मण के लिए ये पढ़ाया गया था। तो वेद से समर्थित था यह काव्य तभी तो। और इसके संदर्भ में बहुत ही अच्छा अभी जो ज्ञानेंद्र जी ने कहा कि उत्तरकांड आमतौर से माना जाता है कि परवर्ती लेखन है, तो उसमें भी इस बात को कहा गया। तो परवर्ती लेखन में अगर पूर्ववर्ती बात कही जा रही है तो उसको हम परवर्ती काल का क्यों मानते हैं? वो तो पूर्व काल की बात कही जा रही है। वेदों का उपब्रह्मण, तो वेद का ना अर्थ दिया जा रहा है कि उस समय की किसी बात का तो अर्थ दिया नहीं जा रहा है। तो वैदिक संदर्भ तो मिलता है। इसी तरह से अगस्त्य संहिता वाल्मीकि रामायण को वेद तुल्य कहती है। वेद एव शब्द का प्रयोग है उसमें। तस्मात् रामायणम देवी वेद एव न संशय। वाल्मीकि का रामायण वेद के समान है। वह जैसा वेद है वैसे ही उसके तुल्य। तो वैदिक संदर्भ है इसका। वैदिक संदर्भ क्यों है? क्योंकि श्री राम वैदिक है, इसलिए ये वैदिक संबंध कथाओं में भी हमें प्राप्त होता है। अब यहां पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। महाभारत ग्रंथ सबको पता है, हमारे साहित्य का, हमारी संस्कृति का, हमारी परंपरा का, जिस प्रकार से रामायण ग्रंथ में ये चीजें प्राप्त हैं उससे कहीं अधिक स्वरूप में महाभारत में प्राप्त हैं। इस महाभारत को समझने बूझने का अनेक लोगों ने प्रयास किया है। रामायण की भी टीकाएं बहुत सी की गई हैं, लेकिन महाभारत की टीका में एक टीका है नीलकंठी टीका,
वो सबसे प्रसिद्ध है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है उसकी। और ये नीलकंठी टीका में नीलकंठ नाम के एक विद्वान थे और उनका पूरा नाम था नीलकंठ चतुर्धर। और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है मंत्र रामायण। यानी महाभारत की टीका लिखने वाले अति प्रसिद्ध व्यक्ति, उन्होंने मंत्र रामायण नाम की एक ग्रंथ की रचना की। ये ग्रंथ की रचना किस आधार पर किया, ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जितना अभी मैंने बताया उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? जिस तरह से बालकांड में वो कहा इदम पवित्रम पापग्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम, तो ये वेदैश्च सम्मितम को, वेदों के समान को इन्होंने सिद्ध कर दिया मंत्र रामायण में। नेक्स्ट हाँ, इन टीकाकार महोदय ने ये कहा कि रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं। देखिए रामायण का कलेवर बढ़ता रहा है। मूलतः उसमें 12,000 ग्रंथ श्लोक होने की बात कई पूर्व ग्रंथों में लिखी हुई है, फिर 24,000 हुई, अब तो 24,000 से भी अधिक है। और उसमें कई जगहों पर प्रक्षेप है, और एक जगह तो ऐसा भी प्रक्षेप है कि गीता प्रेस ने ये लिखा कि ये प्रक्षिप्त सर्ग है, लेकिन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है, इसलिए इसको एक सर्ग के रूप में हम रख रहे हैं। तो इस तरह से हमें रामायण को भी पढ़ते समय अध्ययन की दृष्टि से, इतिहास रचना की दृष्टि से, संस्कृति के उद्धार की दृष्टि से जब पढ़ें तो बड़ा सतर्क होकर पढ़ना पड़ता है। बहुत सी जगहों पर बाद में जोड़ी गई चीजें हैं जो बड़ी साफ नजर आती हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कैकेयी ने 2 वर मांगा कि 1 वर मांगा। अभी हमने बताया कि 1 वर मांगा, लेकिन आप रामायण में पढ़ेंगे 2 वरौ। विभीषण में वरौ भी कर दिया, 2 भी कर दिया। और जहां ये 2 वरौ कहा जा रहा है उसी के 2-4 श्लोकों में आगे पीछे देखेंगे तो वरम एकम ये भी मिलता, तो एक ही मिला। अब इतना ही नहीं, ब्रह्म पुराण में कहा कि जब वो गए थे देवताओं के युद्ध में, तो उस समय कैकेयी को उन्होंने 3 वर दिया था। और उसमें आगे ये भी लिखा हुआ है उसी ब्रह्म पुराण में, आप 3 को 3 भी लोग कहते हैं कि 3 मांगा था। और उसी पुराण में वो कहता है कि राजा न दत्तवान, राजा ने 1 भी वर नहीं दिया। तो हमारा ये उदाहरण देने का मतलब ये है, बस इतना ही है कि हमको सावधानी पूर्वक समझ बूझ करके इन अर्थों को लेना चाहिए और इन अर्थों को छोड़ना चाहिए। ये हमारी बुद्धि का काम है। तो अब देखिए, प्रति श्लोक ये 24,000 इनके समय तक प्रसिद्ध रहा होगा, तो 24,000 उन्होंने एक ढंग बनाया। और ये ढंग उनका अपना नहीं बनाया हुआ, ये प्राचीन काल से चला आ रहा था कि सावित्री मंत्र, जिसको हम लोग गायत्री मंत्र भी कहते हैं, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। और ये प्रसिद्धि है कि एक एक अक्षर पर 1,000 श्लोक वाल्मीकि ने बनाए, रचे।
इस तरह से 24,000 श्लोक हो गए उनके। इसको आधार मानते हुए, गायत्री परंपरा का आधार मानते हुए नीलकंठ चतुर्धर ने ये खोजा कि इसका अर्थ तो ये है कि हमको ऋग्वेद में राम का चरित्र मिलना चाहिए। और उन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत ही अध्यवसाय किया, और इस तरह से प्रति श्लोक सहस्रादो मंत्र वर्णा समुद्रता को उन्होंने सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट, देखिए उनका मंत्र रामायण में कुल 157 मंत्र उन्होंने लिखे हैं जो रामचरित्र से संबंधित हैं। ये मंत्र जो कह रहे हैं ये हम वैदिक मंत्र नहीं कह रहे हैं, ये नीलकंठ चतुर्धर द्वारा लिखे हुए मंत्र हैं, लेकिन वैदिक परंपरा के मंत्र हैं ये। तो 157 मंत्र हैं। इन मंत्रों में 155 मंत्र जो हैं वो 155 ऋग्वेद के मंत्र के आधार पर उन्होंने लिखा है, और जो 2 बाकी बचते हैं 57 में 2, वो भी संहिताओं के दूसरे संहिताओं, उसका उल्लेख मैंने किया है, दूसरे संहिताओं से के आधार को लेकर उन्होंने लिखा है। तो विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति में ऋषियों द्वारा दृष्ट मंत्रों को राम कथा के प्रसंगोचित क्रम में सुनियोजित कर उससे राम कथा के बीज रूप वैदिक स्वरूप का आकार प्रदान करना नीलकंठ चतुर्धर का काम था। बीज रूप में वैदिक स्वरूप का आकार प्रदान करना राम कथा का, इसको समझने की बात है। उन्होंने लिखा यानी आधार लिया ऋग्वेद का या संहिताओं का, जैसे हमने अभी लिया राम मार्गवेय का। तो राम मार्गवेय में मार्गवेय उनका एक विशेषण हो गया। जैसे परशुराम को परशु है तो राम, वो राम जो परशु धारण करते हैं। कृष्ण के भाई बलराम हलधर हैं, हल धारण करते हैं, लेकिन हैं तो राम ही। तो तीनों रामों को बताने के लिए एक एक विशेषण जोड़ लिया गया उसके साथ। तो नीलकंठ चतुर्धर ने ऋषियों के मंत्रों में यह देखा कि इस मंत्र का कौन सा अर्थ जो है हमारे श्री राम के कथा से जुड़ता है, उनको खोज खोज करके उन्होंने एकत्र किया और 155 ऋग्वेद के और 2 अन्य संहिताओं से उन्होंने लिया। लेकिन उन्होंने इसमें अभी जो हम ऐतरेय ब्राह्मण का मार्गवेय कह रहे हैं उसको नहीं लिया है, छूट गया होगा, इसके अलावा और कोई वो नहीं। तो ये तो प्रयास है, हम भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी सारा कुछ तो कह नहीं रहे हैं, लेकिन इतना तो जरूर कह रहे हैं कि राम का ऋग्वैदिक संदर्भ है, इतना तो हम कह रहे हैं। तो इस तरह का जो कार्य नीलकंठ चतुर्धर ने किया वो अद्भुत सारस्वत अनुष्ठान है, अति महनीय कार्य है और एक अनूठा उदाहरण है ये। और देखिए कैसे इस काम को किया। मैं आगे कुछ उदाहरण केवल दे करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। नेक्स्ट, देखिए इसमें जितना लाल आप देख रहे हैं ये वो अंश हैं जो रामायण में प्राप्त है। जैसे उदाहरण के लिए राम का वनगमन, सीता का हरण, हनुमान आदि से सहयोग से उनकी खोज का सांकेतिक विवरण उन्होंने अपने मंत्र रामायण में दिया है, और वो किन ऋग्वेदिक मंत्र से जुड़ा हुआ है उसका भी संदर्भ दिया है। ऋग्वेद 10:99-2।
सेतु रचना, रावण वध, विभीषण का अभिषेक आदि उनके मंत्र, रामायण के जो मंत्र हैं वो मंत्र 3 ऋग्वेद के उस पर आधारित है। इसी तरह से 1099 4 में नहीं, ये तो उसी का आ गया। अयोध्या आने के बाद सीता परित्याग की घटना का, लवकुश का, वाल्मीकि से प्राप्त कर लोकगान आदि का ऋग्वेद 1099 5 से वो जुड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे ताटका, मारीच, सुबाहु, राक्षसों का वध, विश्वामित्र द्वारा राम और लक्ष्मण के यज्ञ की रक्षा हेतु ले जाना आदि आदि। नेक्स्ट, ये 4 स्लाइड्स में हमने आपके सामने रखा हुआ है। नेक्स्ट, हाँ, तो ये अंतिम है जिसमें अब देखिए जाम्बवान सुग्रीव से भेंट, हनुमान के साथ वानरों का कार्य में उपयोग। अब मंत्र रामायण में उन्होंने जो मंत्र लिखे उन मंत्रों को किस किस वैदिक मंत्र से उन्होंने लिया, शुक्ल यजुर्वेद से भी लिया है, वाजसनेयी संहिता से भी वो लिया कि इसके आधार पर किया। ये पूरा वैदिक आधार पर रचा हुआ ग्रंथ है मंत्र रामायण। तो राम कथा पूरी की पूरी वैदिक कथा है और इतने संदर्भों के साथ हम यह निर्णय लेते हैं। पहली स्लाइड पर आ जाइए। इसके बाद हम ये निर्णय लेते हैं कि श्री राम का वैदिक संदर्भ, श्री राम का वैदिक संदर्भ, इसमें जो शोध की जितनी गुंजाइश मुझे मिली वो मैंने आपके सामने रखा है और ये प्रामाणिक है, बहुत ही स्पष्ट है और इसको हम सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए और आगे और अध्ययन करना चाहिए। हम अध्ययन करेंगे तो शायद और बहुत सी नई बातें हमें प्राप्त होंगी। इसलिए शोधार्थियों के लिए, शोध करने वाले अध्यापकों के लिए, जिनकी दृष्टि शोधात्मक है उनके लिए, कथात्मक है उनके लिए नहीं, जिनकी शोध दृष्टि है, उस तरह के लोगों के लिए मैं आज एक नई रेखा खींच रहा हूं आप सबके माध्यम से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।